बीजेपी वालों को तो मैं कहूँगा कि आपके पास भी कहीं कहीं कुछ जैसे आंसू का प्रवक्ता का बेटा टाइप का कोई है तो बता दो, ताकि उसको भी उस तरह चीज़ों को खोज करके निकालेगा। कभी भी नेशनल टीवी यहाँ पर नहीं गिरा था, आज पूरा भारत का पूरा चैनल लोग गिर गया यहाँ पर और प्रोपेगेंडा कर रहा है, पूरा यहाँ पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। यहाँ पर पूरे होटल देखिए ना, पूरा रमाडा से लेकर के कौन पैलेस से लेकर के बीएनआर से लेकर के सारे में पूरा देश का पत्रकार लोग गिर गया है पूरा। कल भी एक प्रतिनिधि मंडल हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू के नेतृत्व में एक 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा। आज मैंने मुख्यमंत्री को 21 सुझाव हमने दिया है कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता कैसे एग्जाम हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर के दिया है। बीजेपी वालों को ये बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला का क्या हुआ। सीआईडी जांच जो राज्य सरकार के एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। विपिन जी आप देख रहे हैं पूरा कितने लोग पकड़ाए जा रहे हैं। यहाँ कोचिंग कौन चलाता है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी कोचिंग बहुत कम चलाता है। तो ये कोचिंग क्लास वगैरह में जा करके पूरा छापा मारा जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं इसमें। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता बंधु तिर्की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपीएससी में जो कुछ झारखंड में चल रहा है उस विषय पर हम बंधु तिर्की से बात करेंगे। बंधुदा, लगातार जेपीएससी का विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप लोग पहल जरूर कर रहे हैं। सदन आज जब शुरू हुआ उससे पहले विपक्ष ने बाहर प्रोटेस्ट किया और ये कह दिया कि बिना सीबीआई जांच के हम मानने वाले नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी डे 1 से जब से छात्र छात्राओं और अभ्यर्थियों का और जेपीएससी जेसीसी में गड़बड़ी हुआ है तब से ही इस मामले को लेकर के छात्र छात्राओं के साथ है। कल भी एक प्रतिनिधि मंडल हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू के नेतृत्व में एक 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा। आज मैंने मुख्यमंत्री को 21 सुझाव हमने दिया है कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता कैसे एग्जाम हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर के दिया है। और हमको लगता है सरकार इसको 50% भी अगर इसको पहल करेगी तो आने वाले दिन में जो इस तरह की जो घटना होती है उस घटना से बचा जा सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है सीबीआई जांच के बारे में बीजेपी का उठाना, बीजेपी वालों को ये बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला का क्या हुआ। अब तक तो सीबीआई का पूरा नहीं हुआ और कुछ लोगों का नाम भी सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही नाम आया। यहीं पर आपका द्वितीय और तीसरा जेपीएससी का परीक्षा हुआ, सीबीआई जांच कर रही थी, अभी भी ढक के 3 पात है, पूरा नहीं हुआ। सीआईडी जांच जो राज्य सरकार के एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। विपिन जी आप देख रहे हैं पूरा कितने लोग पकड़ाए जा रहे हैं। कोचिंग क्लास पर जब छापामारी किया गया, यहाँ कोचिंग कौन चलाता है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी कोचिंग बहुत कम चलाता है, सब दूसरे जगह से आया हुआ लोग ही चलाता है तुम्हारा, और सब इस तरह का काम करने में उनका संलिप्तता रहता है। तो ये कोचिंग क्लास वगैरह में जा करके पूरा छापा मारा जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं इसमें। तो इसमें हमको लगता है कि जांच सही दिशा में जा रहा है। छात्र छात्राओं को भी इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और राज्य सरकार वार्ता करने के लिए पहल करे, उसमें वार्ता करें। हाँ, तब क्या है कि किसी भी हालात में छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को न्याय मिले। इस बार जो यहाँ का जो राज्य का जो को इस मामले में पूरे देश में बदनाम हुआ है, इसको कैसे हम ठीक करें, इस पर सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसलिए मुख्यमंत्री जी खुद इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमें लगता है कि आप लग रहा है क्या दिखाई दे रहा है कि कोई भी दोषी इसमें बचेंगे नहीं। तब है क्या कि मान लिया एग्जाम को रद्द हो जाता है, मान लिया छात्रों का बात सुन ली जाती है, लेकिन बाद में जो भी हो दोबारा उसका पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी कहूँगा कि इसको विस्तार पूर्वक करा करके लोगों के सामने आप उसको परोसने का काम करें, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर उनका एक तरफ से समझ लीजिए कि उसी के कारण यहाँ इस तरह से गड़बड़ी होती है। मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया, अभी मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीरता से मेरी बात को सुनने बोले भी पूरा, और मुख्यमंत्री जी किसी भी हद तक जानने के लिए इसमें तैयार हैं। अब सीबीआई का क्या, अबे अगर यहाँ का एजेंसी जब जांच कर रही है उसमें आप सहयोग कीजिए। बीजेपी वालों को तो मैं कहूँगा कि आपके पास भी कहीं कहीं कुछ जैसे आंसू का प्रवक्ता का बेटा टाइप का कोई है तो बता दो, ताकि उसको भी उस तरह चीज़ों को खोज करके निकालेगा। कल मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा
कि जांच के दायरे में अगर सीएम हाउस भी आएगा तो सीआईडी उसमें जांच कर सकती है। क्या बात, इससे बड़ा बात मुख्यमंत्री क्या बोल सकता है बताइए? क्या बोल तो सके, बहुत बड़ा बात बोल दिया, इसे समझना चाहिए। तो यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों को यहाँ पर दूसरे तरह का आज तक बड़े बड़े आंदोलन हुआ, ये जी आप लोगों ने कवर किया, हमने डोमिसाइल आंदोलन से लेकर के कई एक तरह का एग्जाम हुआ आपका, कभी भी नेशनल टीवी यहाँ पर नहीं गिरा था। आज पूरा भारत का पूरा चैनल लोग गिर गया यहाँ पर और प्रोपेगेंडा कर रहा है, पूरा यहाँ पर प्रोपेगेंडा कर रहा है यहाँ पर, और इस राज का छवि को बर्बाद कर रहा है। बड़ा बड़ा होटल में रुका हुआ है, सब पता है, और सब तुम्हारा क्या है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पर्दे के पीछे से भी इसमें राजनीति हो रही है क्या? दम हो रहा है पूरे। लोग तो चाहता है कि राहुल गांधी जब पूरे देश के छात्र छात्राओं के साथ लड़ाई लड़ा तो इनमें खलबली मच गई, अब उन पर नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है पूरा। पूरे होटल देखिए ना, पूरा रमाडा से लेकर के कौन पैलेस से लेकर के बीएनआर से लेकर के सारे में पूरा देश का पत्रकार लोग गिर गया है पूरा। इससे बड़ा बड़ा जमीन उमीन का मामला होता है तो काहे नहीं आता है, काहे नहीं आता है उस समय बोलने के। बाबूलाल जी ने कल कहा कि मेरे कार्यकाल में गड़बड़ी हुई, मैंने सीबीआई जांच कराई, फाइल आज भी सरकार के पास है, मैं फाइल लेके तो गया नहीं हूँ, सरकार कार्रवाई करे अगर मैंने गलत की थी तो। बाबूलाल जी को बहुत पहले हम सम्मान करते थे, सठिया गया है। अरे उसको तो चाहिए क्या कि अच्छा रास्ता बताना चाहिए। अबे मदद करो मुख्यमंत्री जी को, अगर ईमानदारी हम लोग जैसे लोग हैं, हम तो हाथ नहीं है इस हाउस में, आपको सच को सच बोलना सीखे बाबूलाल जी। आप कितनों कुछ कर लीजिएगा, वो वाला कुर्सी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बेकार वाला फालतू चक्कर मत रहिए। आप ईमानदार से आदिवासी का बेटा है, सामने आके यहाँ आदिवासी का मूलवासी का बात कीजिए। आपने सुना पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की को, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और एक ही सूत्री सुझाव जो है वो परीक्षा रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर विपक्ष फैला रहा है वो राज्य में सफल होने वाला नहीं है। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।